हेलो ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सुकन्या समृद्धि स्कीम में क्या क्या बदलाव हुए हैं 2022 में, क्या क्या चेंजेज हुए हैं। यदि आपने खुलवा रखा है खाता बेटी का, अपनी बेटी का, तो ये नियम फटाफट जान लीजिए और ये वीडियो पूरा पूरा देखिए, एक भी स्टेप मिस मत करिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। अगर आप भी अपनी बेटी के लिए पैसा जोड़ रहे हो या अपनी बेटी का खाता खुलवाने का प्लान बना रहे हो, तो जान लें कि इस योजना में कई बड़े बदलाव किए गए हैं जिसका आप पर सीधा असर पड़ेगा। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करके आप अपनी बेटी के लिए बड़ा फंड बना सकते हो। इस योजना को केंद्र सरकार की ओर से शुरू किया गया था, जिससे कि देश की बेटियों की पढ़ाई या फिर शादी के लिए आसानी से फंड मिल सके। इस योजना में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं इन 2022 की शुरुआत में, तो आप उनको ज़रूर जान लें और पूरा वीडियो देखिए एंड शुरू से लेके एंड तक, एक भी स्टेप मिस मत करिए। जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना एक तरह से सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से प्रमुख है। इसमें सबसे ज़्यादा ब्याज दर इसी स्कीम में है और एक कंपाउंड ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज है, जैसे कि आपको सेविंग बैंक अकाउंट में साधारण ब्याज से मिलता है, लेकिन इसमें कंपाउंडिंग की तरह ब्याज मिलता है। तो अब बेटी 18 साल की हो जाए तो क्यों लो टेंशन, अभी से खुलवाए खाता। तो शुरू शुरू से 250 रुपये का करे निवेश और एक बड़ा फंड बनाए। तो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट अभी खुलवाए, पोस्ट ऑफिस में जाके या बैंक में जाके अभी खुलवाए और 18 साल के बाद अपना फंड निकाले और शादी के लिए टेंशन ना करे। स्टार्ट करते हैं क्या क्या बदलाव हुए हैं 2022 में। एक तो बदलाव हुआ है 18 साल से रिगार्डिंग। एक बदलाव हुआ है खाता डिफॉल्ट होने की स्थिति में, जैसे कि आपने बहुत दिन से जमा नहीं किया हुआ है, 1 साल या 2 साल हो गए हैं। एक आपके टैक्स सेविंग से रिगार्डिंग बदलाव हुआ है 80C के रिगार्डिंग। एक हुआ अकाउंट खाता क्लोज किस स्थिति में होगा, और एक चार्ट्स का अपडेट किया है कि आपकी ब्याज अब रेट चेंज हुई है, तो इसके हिसाब से कितना पैसा मिलेगा, कितना आप जमा करोगे तो कितना मिलेगा, उसके चार्ट भी हमने लास्ट में दिया हुआ है। तो प्लीज़ वॉच पूरा देखिए इस वीडियो को एंड शुरू से लेके एंड तक। तो पहला बदलाव हुआ 18 साल से। तो पहले क्या होता था, 2022 के पहले आप जो बेटी होती थी वो 10 साल की हो जाती है तो खाता स्वयं ऑपरेट कर सकती थी, उसमें गार्जियन की उसको ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अब बदलाव हुआ है कि आप यदि बेटी 18 साल के बाद ही खाते को ऑपरेट कर पाएगी, जब तक उसके गार्जियन या उसके माता पिता वो ऑपरेट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है 18 साल की उम्र वाली बेटियों के लिए। तो ये बेटियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि पहले क्या होता था, 10 साल की जो बेटी होती वो ऑपरेट कर सकती थी, लेकिन अब नहीं। दूसरा बदलाव हुआ है, चेंज हुआ है अकाउंट इनऑपरेटिव या अकाउंट डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में। जैसे कि आपने 1 साल हो गया, आपने बिल्कुल जमा नहीं किया है, तो 250 रुपये का इसमें निवेश ज़रूरी होता है। यदि आप निवेश नहीं करोगे तो खाते को इनऑपरेटिव या डिफ़ॉल्ट माना जाता था, और उस पर जो ब्याज मिलता था इंटरेस्ट, वो आपकी सेविंग बैंक के रेट की दर से मिलता था, चालू रेट जैसे 2 रुपये की परसेंट की दर से। अब क्या चेंजेस किया है कि आपको यदि खाते को दोबारा एक्टिव नहीं किया जाता है, तो मैच्योर होने तक खाते में जमा राशि पर जो ब्याज रेट चल रही है, जैसे कि 7% चल रही है इस टाइम, तो उसी जमा राशि से आपको ब्याज मिलता रहेगा। जब जैसे उस रेट से 7% के रेट से आपको ब्याज मिलता रहेगा, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तीसरा बदलाव है टैक्स पेयर्स के लिए, जो टैक्स सैलरी होल्डर्स के लिए जो सैलरी पाते हैं और टैक्स भरते हैं, यदि उनके बेटी है तो 80C टैक्स सेविंग का एक नया नियम चेंज किया है। 2022 के पहले यदि आपकी तीसरी बेटी हो जाती है तो आपको टैक्स की छूट नहीं मिलती थी। 2 बेटी है तो टैक्स की छूट मिलेगी, लेकिन यदि तीसरी बेटी हो गई तो ये फ़ायदा नहीं मिलता था 2022 के पहले। लेकिन 2022 के बाद अब इसमें चेंजेज हुआ है। यदि पहले से बेटी है और एक बेटी के बाद यदि आपके 2 जुड़वा बेटियां पैदा हो जाती है, तो उन दोनों के लिए भी खाता खोलने का प्रावधान है और आप 80C के तहत टैक्स की छूट पा सकते हो, मैक्सिमम 1.5 लाख तक। तो आप इसमें 250 रुपये से निवेश कीजिए और 1-1.5 लाख तक आप छूट पाइए। आपकी बेटी के लिए भी फंड बन जाएगा एक। 18 साल पे आपको शादी के लिए टेंशन नहीं होगी, आपको एक फ़ंड मिलेगा अच्छा खासा, और ब्याज रेट भी इस पर कंपाउंडिंग के हिसाब से मिलेगी। जैसे कि आपका ब्याज जुड़ जाएगा 1 साल में। जैसे कि आपने 60,000 निवेश किया, आपको मिला 62,000, तो 62,000 मिलने पर उस पर ब्याज लगेगा 7% की दर से। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। आप अपनी बेटियों को बोझ ना माने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है।
तो इस तहत आप बेटी को पढ़ा। अब इसमें बदलाव हुआ एक अकाउंट क्लोज से रिगार्डिंग भी। तो आपको इस स्थिति में खाता जो खोलते हो उसको यदि आप बंद करवाना चाहते हो तो दो ही स्थिति में आप क्लोज करवा सकते हो। यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाए, जिस बेटी के नाम पे खाता खुलवाया है, या उसकी मृत्यु हो जाए, या उसका ट्रांसफ़र हो जाए, या उसका रहने का पता बदल जाए, जैसे कि वो माँ बाप है वो दूसरी जगह रहने लग जाए, तो आप उस स्थिति में, दो स्थिति में भी आप खाता बंद करवा सकते हो। एक तो बेटी की आपकी मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, या उसका एड्रेस चेंज हो जाए। तो क्यों कर रहे हो इंतज़ार, अभी खुलवाए अकाउंट आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में, नज़दीकी बैंक में जाके, और एक बड़ा फंड बनाए। फिर आप 18 साल के बाद उस फंड को बेटी ऑपरेट कर पाएगी, अपने पढ़ाई के लिए यूज कर पाएगी। यदि आपने 2015 में खाता खुलवाया होता, जब आपकी बच्ची की एज 1 साल थी, तो यदि आपने 1,000 रुपये मंथली कंट्रीब्यूट किया होता तो वो 12,000 रुपये बन जाता। उस पर ब्याज मिलता 592 रुपये, तो क्लोजिंग बैलेंस होता 12,592। लेकिन अगली साल क्या होगा, 12,592 पे ब्याज मिलेगा आपको, और आपने 12,000 रुपये कंट्रीब्यूट किया, 1,000, तो 12,000 वो हो गया। और अब आप ब्याज कितना मिलेगा आपको, 1737। कितने पे मिलेगा, 24,592 पे 1737 रुपये। तो कितना हो गया आपका, 26,329। फिर अगली साल 26,300। तो इसमें कंपाउंडिंग होता है। यदि अब इस आज के हिसाब से देखें, आज है 7% का रेट, तो 584 मिलेंगे। 584 रुपये 12,000 पे मिलेंगे, तो 12,584 मिलेंगे। वैसे ही 12,584 फिर 12,000 रुपये अगली साल जमा करोगे तो उस पर 24,584 पे आपको ब्याज मिलेगा 7% के हिसाब से, जो अभी लेटेस्ट रेट है। तो एक तरह से ये बहुत कंट्रीब्यूट अप टू 14 ईयर्स ओनली आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो 2015 में, यदि आप खाता खुलवाए हो। और 9% के हिसाब से होगा, 14 इंटू 12 इंटू 1,000, तो 1,68,000 रुपये प्लस इंटरेस्ट हो गया आपका 4,39,128 रुपये। तो 6,07,128 रुपये आपको डिपॉजिट मिलेगा, वो भी सिर्फ 1,000 रुपये हर महीने से। तो क्यों कर रहे हो इंतज़ार, आज ही खुलवाइए सुकन्या संबंधी अकाउंट और अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित कीजिए। तो खुलवाइए आज ही। तो 250 रुपये से भी मिनिमम बैलेंस, इसमें 250 रुपये भी जमा कर सकते हो। यदि आपके पास 1,000 रुपये भी नहीं है तो 250 रुपये भी जमा करके आप अपनी बेटी के भविष्य को, सजोर कर सकते हो। अपनी बेटी के भविष्य को जिंदा रख सकते हो, उसको पढ़ा कर सकते हो, उसका शादी कर सकते हो, वो भी अच्छी तरीके से। तो आज ही खुलवाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and banking with Sumit for bank related update and loan related updates. Thank you.